दोस्तों बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में। एक लेटेस्ट कमेंट प्राप्त हुआ है और आपको बताना चाहूँगा कि इनकी खरीदारी है लगभग 350 रुपये की। तो 350 रुपये का रेट इनका है और इन्होंने लगभग 200 क्वांटिटी इसके अंदर उठा रखी है और शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो देखिए अब फिलहाल की डेट में पैनिक वाली सिचुएशंस है और जानना चाहते हैं कि आगे का रिव्यू किस तरीके का दिखाई दे रहा है। क्या वापस से 350 रुपये के लेवल इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे या फिर इसके अंदर और भी गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का किस तरीके का चार्ट पैटर्न इस कंपनी का हम लोग को देखने को मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि इन्होंने बताया है कि इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 1 लाख का है और 1 लाख में से इन्होंने लगभग 350 रुपये के भाव में 200 क्वांटिटी यानी कि लगभग 70,000 रुपये इन्होंने इस पर खर्च कर दिए हैं। तो अब आगे की क्या चाल इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ये कंपनी चर्चाओं में रही है। आपने देखा कि जिस तरीके से पहले भी आपको न्यूज़ देखने को मिली थी, उसके बाद मर्जर की खबरें आपको कंपनी के अंदर देखने को मिली, पॉजिटिव रुझान आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिला और शेयर हम लोग को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आया। तो देखिए खबरों के आधार पर तो स्टॉक के अंदर रिएक्शन देखने को मिल चुका है। अब आगे जो रिएक्शन देखने को मिलेगा वो कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगा। कितनी मजबूत स्थिति इस कंपनी की हम लोग को दिखाई दे रही है और कितने और ऊपर के लेवल आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि 300 रुपये से नीचे का ये शेयर है। मैं आपको बता देता हूँ कि 300 रुपये से ऊपर ये शेयर हम लोग को ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। अब देखिए कुछ दिन तो आपको इस लेवल के आसपास ये मूव करता हुआ नजर आएगा नियर बाय 300, लेकिन वापस से इस कंपनी के अंदर हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को जरूर मिलेंगे। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक के अंदर हम लोग को क्यों ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी लगातार बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते हुए नजर आ रही है। इसका सीधा सा इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है, इसका सीधा सा इफेक्ट हम लोग को पड़ता हुआ नजर आएगा Q2 के रिजल्ट के अंदर। तो देखिए बड़ी हलचल आपको अब नतीजों के अंदर देखने को मिलेगी क्योंकि Q2 का सीजन स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी सारे लोग अभी भी इस तरीके के हैं जो कि माल बेचकर निकलना चाहते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आए हैं आप, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना चाहिए कि खरीदारी करते वक्त अपनी क्वांटिटी पर फोकस कीजिएगा। कितना आपके पास में टोटल इन्वेस्टमेंट है और कितना आपको पैसा लगाना है। और स्टॉक के अंदर अगर लगभग 150 रुपये, 150, 200 रुपये तक की गिरावट अगर किसी कारण से देखने को मिले तो क्या वापस से आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप अपने आप से पूछिएगा आपको खरीदारी करते वक्त किस तरीके से लेवल मेंटेन करके चलना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही हैं। वो ये है कि अगर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है, हेल्दी डिविडेंड ये कंपनी हम लोग को प्रोवाइड कराती रहती है। अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो लगभग 18% के आसपास निकल के आ रहा है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा कि मीडिया सेक्टर की लगभग 29,000 करोड़ की ये कंपनी है। 29,123 करोड़ इसका मार्केट वैल्यू है। तो देखिए ओवरऑल जो है अच्छी खासी स्थिति में ये कंपनी बनी हुई है। फिलहाल में देखा जाए तो जो ROC है और ROE दोनों ही पॉजिटिव इस समय चल रही हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि फिलहाल की डेट में जो 50 डेज़ का DMA है वो भी काफ़ी नीचे है स्टॉक प्राइस से और जो 200 डेज़ का DMA है वो भी काफ़ी नीचे है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल पॉजिटिव रुझान में इस समय ये शेयर हम लोग को दिखाई दे रहा है। हाँ कुछ कमियाँ रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि पिछले 3 साल में प्रोमोटर्स के द्वारा माल बेचा गया है। लगभग 37% के आसपास प्रोमोटर्स के द्वारा बिकवाली यहाँ पे देखने को मिली। ओवरऑल जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है इस कंपनी के अंदर। लगभग 3.98% के आसपास ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। अब अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल्स के अंदर भी हम लोग को डाउन मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों आप जानते हैं कि मीडिया सेक्टर के अंदर कुछ ही कंपनियां इस तरीके की दिखाई देती हैं जिन्होंने काफ़ी चेंजेस, बदलाव जो है किए हैं। आप जानते हैं कि सोनी के साथ में जो मर्जर हुआ है तो बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेगा, 6 महीना 1 साल आप सोच कर चलिएगा, अच्छे खासे रिटर्न आपको जो है इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि जो इस कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस के, तो इस बार क्या है कि कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। आपने देखा होगा लगभग 800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस बार कंपनी को हुआ था। और अगर पिछले साल का देखें यानी कि 2020 का, तो मात्र 526 करोड़ के आसपास हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला था। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक तरफा प्रॉफिट आपको कंपनी के अंदर पहले ही देखने को मिल चुका है। साथ ही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो हम लोग को गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादा गिरावट प्रॉफिट के अंदर नहीं देखने को मिली। अभी जो Q1 के नतीजे कंपनी के डिक्लेयर हुए थे तो मात्र 214 करोड़ के आसपास हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला। और अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो लगभग 276 करोड़ के आसपास निकल के आया था। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेबिलिटी बनी हुई है कंपनी के अंदर, नतीजों के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ा धमाका आपको कंपनी के अंदर देखने को मिला। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि कंपनी के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो क्या है। अगर कंपनी का रिजल्ट्स देखें तो गजब का रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है और रिजल्ट्स के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही वो ये है कि अगर आप YOY देखेंगे तो लगातार कंपनी का रिजल्ट्स ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है, रिजल्ट्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार का देखें तो लगभग 9,998 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजल्ट हो चुका है, जो कि अगर पिछले साल की तुलना करते हैं तो 9,248 करोड़ के आसपास ही आपको दिखाई दे रहा था।
यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि कंपनी की जो एसेट हैं वो भी हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे। देखिए वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव संकेत इस कंपनी के अंदर चौतरफा देखने को मिल रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लंबा नज़रिया रखते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिटर्न आपको इस लेवल से भी देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 साल का नज़रिया रखेंगे तो कम से कम 500 रुपये तक के लेवल आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 6 महीने का अगर आप नज़रिया इस कंपनी के अंदर रखते हैं तो कम से कम 380 रुपये से ऊपर के लेवल आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड कीजिएगा, पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।